तो मैं गुड मॉर्निंग। तो त्रिकोणमिति के दूसरे चैप्टर के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। तो दूसरे चैप्टर त्रिकोणमिति के देखते हैं कि एंगल त्रिकोणमिति यानी पूरक त्रिकोणमिति से बात करते हैं। तो साइन साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर रहा टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो त्रिकोणमिति के दूसरे अध्याय में आप पूरक त्रिकोणमिति को देख रहे हैं। अब इनको बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अब रहा कि साइन 90 माइनस ए, तो यहां कॉस ए होगा। फिर से हम बात को समझते हैं कि साइन जब 90 हो तो कॉस होगा, और जो इसका एंगल मतलब जो इसमें 90 में से घटेगा वह इसका एंगल बनेगा। जैसे यहां देख रहे हैं ए, तो कॉस ए दिए। इसी प्रकार अगर साइन 90 माइनस बी हो तो कॉस बी होगा। इसी प्रकार कि अगर साइन सी हो, साइन 90 माइनस सी हो तो कॉस सी होगा। अगर साइन 90 माइनस 40 हो तो भी कॉस, लेकिन घट रहा है 40 तो 40 होगा, क्योंकि 90 में से घट रहा है इसीलिए फॉर्मूला यूज होगा। हम 50 अगर साइन 90 माइनस 40 बराबर अगर कॉस 50 देंगे तो यह गलत है। हाँ, साइन 40 यानी साइन 50 हो सकती है। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ई। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस 10, यहां हो जाएगा साइन 10। मतलब कॉस तो साइन, और घट रहा है 10 तो 10 होगा। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस 20 डिग्री बराबर साइन 20 डिग्री। इसी प्रकार अन्य का होगा, अन्य चारों को इसी प्रकार से होगा। इसका यह समझा जाता है कि इसका और इसका योग 90 होना चाहिए, क्योंकि जब दो न्यून कोण का योग
90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अब इसके आगे इसके कोई प्रश्न को देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखते हैं कि tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान ज्ञात करें। इस तरह से एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव गुजरना निश्चित है। तो जब हम देख रहे हैं कि 65 डिग्री और 25 डिग्री, जब दोनों का योग 90 हो जाए तो उसका मान 1 होगा। बिन बनाए भी जा सकते हैं कि जब 65 डिग्री और 25 डिग्री यानी ऊपर और नीचे के जोड़ेंगे, अगर वैल्यू 90 हो गया तो उसका मान 1 होगा। आप इस तरह से ही पकड़ सकते हैं। आइए इसको हम बनाकर देखते हैं। तो यहां लिए tan 65 बटे cot 25 डिग्री। तो किसी एक को चेंज करेंगे, हम दोनों चेंज करके दिखाएंगे आपको। tan 90, तो यहां तो 90 नहीं था, हम 90 लिख दिए। तो आखिर 65 था, इसीलिए क्या कम करे कि 65 हो जाए, तो 25। ये 65 दिखने में हो गया 90 माइनस 25, लेकिन 65 रहेगा। cot 25। अब रहा tan 90, तो फॉर्मूला अनुसार cot होगा, घट रहा है 25 तो 25 होगा। फिर से देखते हैं, tan 90 तो cot, घट रहा है 25 तो 25 होगा। या इसको इस तो देखिए कि cot घट रहा है 25 तो 25, और पहले से नीचे है cot 25। अब दोनों कट के आ गया 1 और इसका मान 1 हुआ। इसी प्रकार यानी इसको दूसरे तरीकों से भी बनाया जा सकता है। अथवा tan 65 डिग्री cot 25, आप चाहें तो ऊपर नहीं नीचे को भी हल कर सकते हैं। जैसे यहां कहा tan 65, तो cot चेंज करते हैं 90। अब क्या घटाए कि 25 रहे तो 65, तो यहाँ tan 65 बट cot 90 है। तो आप देख रहे हैं cot 90 तो tan होता है, तो tan घट रहा है 65 तो 65, दोनों कट गया सेम है, इसीलिए 1। दोनों ही स्थिति में 1 वैल्यू आता है। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन जो मैं आपको एक दो देता हूं, बनाकर देखिएगा कि sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। 2 नंबर tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। 3 नंबर आपको देता हूं कि sec 31 डिग्री बटे cosec 59 डिग्री। आप इन तीनों को इसी प्रकार से यानी किसी एक विधि से भी बनाकर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। cos 48 माइनस sin 42 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां देते हैं बनाने के लिए कि cos 48 माइनस sin 42, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो cos मान जाइए 90, cos को चेंज करते हैं 90 दिए, आखिरकार 90 नहीं था 48।
तो हम 48 करेंगे, यानी कि 42 को घटाएंगे तो साइन 42। अब cos 90 तो साइन होगा, घट रहा है 42 तो 42 अब पहले से मौजूद है साइन 42, साइन साइन कट के 0 आएगा, इस तरह से इसका मान 0 होगा। अथवा उल्टा भी इसको बना सकते हैं, cos 48 माइनस साइन 42, तो cos 48 घटाएंगे, इसको चेंज करते हैं cos यानी साइन 90 ले लिए, तो 42 था इसलिए 48 घटाना पड़ेगा, तो cos 48 माइनस साइन 90 तो cos होगा, घट रहा 48 तो 48, इन दोनों बराबर है इसीलिए 0। यानी आप जैसे हो पहला को या दूसरा को बराबर करके मान निकाल सकते हैं। तो इससे अगले क्वेश्चन पर मिलते हैं कि यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए इधर cos साइन है, इधर cos है, तो इसे 1 करेंगे, तो या तो इसको cos करेंगे या इसको साइन कर देंगे, तो हम यहाँ करते हैं cos, तो लिए 90। अब देखने वाली बात है कि यहाँ तो 3a था इसीलिए 3a दे दिए, तो cos a माइनस 26 डिग्री। अब देखें cos से cos कट गई, बचा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। अब इन दोनों को साइड चेंज करेंगे तो 90 प्लस 26 डिग्री और a माइनस हो जाएगा प्लस में 3, तो 116 डिग्री बराबर 4a। अब 4 गुना में तो जाएगा भाग में, 116 बटे 4 बराबर a, भाग के जाएगा तो 2 और फिर 29 डिग्री, यानी a का मान 29 डिग्री आया। यानी इस प्रकार से a का मान 29 डिग्री हुआ। और यहाँ क्वेश्चन कहा जहां 3 एक न्यून कोण है, तो जांच भी कर लेते हैं कि 3a न्यून कोण यानी 3 गुणे 29 इक्वल टू 87, यानी कि ये 90 से छोटा है, तो 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो यह साबित होगा कि a के मान 29 डिग्री होगा और जो एक न्यून कोण 3a न्यून कोण है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन उसी प्रकार का है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब यहां चेंज करेंगे सेक और इधर कॉसेक है, तो कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। तो कॉस से कॉस कट गया, तो 90 माइनस 4a बराबर
a माइनस 20 डिग्री। अब माइनस में इधर आएगा प्लस में 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a। तो 110 डिग्री बराबर 5a यानी 5 गुना में तो आएगा भाग में a, भाग करके आएगा 22 डिग्री a, यानी a का मान 22 डिग्री हुआ। इस तरह से अन्य क्वेश्चन को भी आप लोग बनाकर देख सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन को बनाकर ट्राई कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि tan a बराबर cot b हो तो दिखाइए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि tan a बराबर cot b को हल करके सिद्ध करना है कि दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो देखिए tan a बराबर cot b, अब दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो tan a बराबर cot, तो हम tan कर दिए 90 माइनस b, तो कॉट से कॉट कट गया 90 माइनस बी। अब b माइनस में तो आएगा प्लस में a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, जो कि हमें सिद्ध करने के लिए कहा वो प्राप्त हो चुका है। और यह बहुत छोट लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिर एक अगली क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही छोट लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बारीकी से समझ ले। फिर एक अगली क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कहा ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप लोग ऐसे ही पढ़े होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और उसी को कहते हैं अंतः कोण, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो प्रश्न के मुताबिक दिया ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है, यानी ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180। अब रहा देख रहे हैं कि बी और सी एक तरफ है, तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब इसको सिद्ध करना है तो हम लेते हैं एल एच एस बराबर साइन बी प्लस सी बाई 2। तो साइन बी प्लस सी का मान 180 माइनस ए बटे 2। तो साइन जब इसको बांटेंगे तो 180 बटे 2 और ए बटे 2। गौर कीजिएगा, फिर लघुत्तम लेंगे तो वहीं पहुंचेगा। तो साइन भाग करके आया 90 और भाग करके ए बटे 2। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सिद्ध करना है 1, यानी tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। तो इसको सबसे पहले व्यवस्थित करते हैं। हम तो पहले ऐसा क्वेश्चन मिले सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले LHS से लिखिए और जो क्वेश्चन है उसे उसी ढंग में उतार दें। अब देखिए इसमें से जो
यानी 48 और 42 90 होगा, तो इसको एक जगह कर दीजिए। फिर tan 23 और tan 67 को एक जगह कर दीजिए। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करें, जैसे कि जस्ट ऊपर बताया गया है, तो किसी एक को चेंज करते हैं। तो tan 90 माइनस 42 इसीलिए ताकि 48 रहे, tan 42। फिर दोनों में से एक चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस 67, फिर हो गया tan 67। तो tan 90 माइनस 42 है, तो यह हो गया cot 42, और tan 42 पहले से है। फिर tan 90 तो cot 67 इंटू tan 67। tan और cot का समेशन यानी 1 होता है, तो 1 गुने 1 इक्वल टू 1। इस प्रकार LHS बराबर RHS हुआ, यानी प्रूव्ड। यानी इस प्रकार से अन्य क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। ऐसे इस बात को भी ध्यान दें कि यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो कॉम्बिनेशन यह करना है कि 48 और 42 है, तो 90 हो गया तो वैल्यू 1 होगा। फिर 23 और 67 है, तो 90 हुआ तो वैल्यू 1 होगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। यानी इस प्रकार से भी इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर हल कर सकते हैं। फिर आप लोग के पास कोई ना कोई बुक तो होगी मैट्रिक की, किसी भी बुक से आप बनाकर देखिए, बनाने में सहूलियत होगी। अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कहा cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, और हमें आंसर लाना है 0 0। तो या तो मैं इसको बराबर कर दूं या इसको बराबर कर दूं, 0 आएगा। यानी दोनों में से आप दोनों को बराबर कर दीजिए, तो देखते हैं कि LHS बराबर cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। तो यहाँ कर दिए cos 90 माइनस 52, फिर cos 90 माइनस 38 माइनस sin 38 sin 52। तो cos 90 तो sin होगा, घट रहा है 52 तो 52, और cos तो 90 यानी sin होगा, घट रहा है 38 तो 38, माइनस sin 38 और sin 52। दोनों पोजीशन बराबर हुआ तो 0 दी। इस प्रकार यह क्वेश्चन बन के तैयार हुआ। फिर मैं कल एक अगले विषय त्रिकोणमिति को एक दिन के लिए विराम करता हूँ, फिर कोई नया विषय के साथ कल मिलता हूँ। तब तक अपना किसी भी बुक से इसे बनाकर देखें।